मैसेज आया था कि मैम बहुत टफ लग रहा है। मैंने एक चैप्टर केवल रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर उसमें क्वेश्चन के थ्रू आपको थ्योरी समझाई, आप लोग उतने में ही डर गए। हाँ बेटा पॉलिटेक्निक बहुत इजी है, ठीक है। वो उस टाइम पे मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों करवाए थे, थ्योरी क्यों मैंने क्वेश्चन के साथ समझाई थी आपको, क्योंकि बेटा टाइम कम है, आपको पता है एग्जाम आपका बहुत पास में है। अगर ये हमें 2-3 महीने का टाइम मिल जाता आराम से तो हम फिर थ्योरी पढ़ते फिर क्वेश्चन पढ़ते। लेकिन जिस चैप्टर में मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है या फिर क्वेश्चन थोड़े ईजी आते हैं, तो उस चैप्टर को हम क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे थे। लेकिन आप लोग इतना डर गए हो कि मैम बहुत टफ है, कम समझ में आ रहा है, ऐसा है क्या? जल्दी बताएंगे कोई। आप लोगों को केमिस्ट्री से डर लग रहा है या फिर केमिस्ट्री कम समझ में आ रहा है, ये बताइए सारे बच्चे। नहीं 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 बेटा बताऊं रियलिटी, वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। केवल जिस चैप्टर में हमें लगता है कि हमें इस चैप्टर को थोड़ा सा कम टाइम देके पढ़ना है तो हम उस चीज को पढ़ ले रहे हैं। अब उस बच्चे का मैसेज आ गया मैम कॉन्सेप्ट क्लियर करो उसके बाद क्वेश्चंस करवाओ आप, ये था है ना बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर आपको बताऊं, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आपको वो सारी चीजें बता दूं जो आपके एग्जाम में आती हैं। अब पूरा चैप्टर पढ़ाने में लगूंगी तो एक चैप्टर सही बताऊं ना, एक चैप्टर में हम कम से कम 10 से 15 दिन पढ़ सकते हैं, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं। आपने 11th 12th में पढ़ाई की है, ये चीज तो आप समझ ही पा रहे हो कि एक चैप्टर ऐसा होता है कि आप 10 दिन आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन हमारा पेपर बहुत पास में है, हम केवल वो चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब कि जो एग्जाम में आपको आनी ही है, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा वो करेंगे, आपको नो डाउट समझ में लेट आ रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीज आपको कम समझ में आती है वो आप दोबारा से रिपीट करके देखो क्लास, हमेशा कहा है मैंने ये वाली चीज, है ना, हमेशा कहा है। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करेंगे। आप तो आपका बोलना शायद आप अपने डाउट मेरे सामने रखते हो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैम की बात को भी तो समझा करो थोड़ा सा, है ना। कि अगर आप लोग जब तक चीजों को रिवाइज नहीं करोगे वो शायद आपके लिए नहीं हो सकती है, शायद नहीं हो सकती है। तो तभी मैं कहती हूँ कि 1 से 2 बार चैप्टर को देखो उसके बाद हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर कितने दिन चलेगा, हम ट्राई करेंगे कि आज ही खत्म कर लें, थोड़ी बड़ी क्लास कर लेंगे, आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छी बात है आपने डाउट रखे, पर बेटा मैम की बात को समझने का ट्राई करो। हम जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतनी चीजें पढ़ रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बेसिक, है ना, बेसिक बेटा जो बेसिक चीजें हैं आपकी उन बेसिक चीजों को मैं एकदम से हर चीज को जिस तरीके से आप चैप्टर अपने क्लासेस में पढ़ते हो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ये आपको पता है ना। तो थोड़ा इस चीज फोकस करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, जितने कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है वो कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर करवा रहे हैं, क्वेश्चन भी क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। तो एक बार रिवीजन होगा, एक बार सारे बच्चे बता देंगे थम के साथ कि बॉयज एकदम बढ़िया हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, थम के साथ बता देंगे बॉयज एकदम क्लियर है ना, थम के साथ बता देंगे। नमस्ते 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 नमस्ते। रिवीजन कैसे करूं बेटा, क्लास को 2x की स्पीड में देखा करो, क्लास को 2x की स्पीड में देखा करो, रिवीजन अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। हम क्या कर रहे हैं आज, हम फिजिक्स का अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गति। आपको पता है इस चैप्टर के बाद अगला जो है वो है गति के नियम, तो इसमें भी गति के नियम पढ़ रहे हैं, उसमें भी गति के नियम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सिमिलर रहने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। अगर थोड़ी क्लास लंबी चलती है तो क्लास के साथ में लेना, ठीक है। पे नहीं है बेटा, फ्री में ही आपको चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही है। चलो आ जाओ, ये है हमारा गति का पहले स्टार्टिंग में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट लगा लो। और बेटा क्लास को शेयर करते रहना और क्लास को लाइक करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। क्लास को शेयर करते रहना और क्लास को लाइक करना भी नहीं भूलना है किसी भी बच्चे को, ठीक है ना। मैम डाउट कहाँ पूछे, बेटा डाउट ग्रुप में ऊपर लिंक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके सामने है गति, गति क्या होता है, मोशन क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या समझना है, मोशन क्या होता है। बेटा ई के लिए सर बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो क्या है गति, बेटा न्यूमेरिकल आपको इसी टाइप में आएंगे जिस टाइप में आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैम आप मेरी बात नहीं सुनती, बेटा मैं एक काम करो यहाँ खड़ो कि आप लोग की बात ही सुन लूँ आज। फिर ये क्वेश्चन कौन कराएगा, पढ़ाएगा कौन। मैं खुद आप लोग को टाइम देती हूँ ना, स्टार्टिंग में 5 मिनट हम बात कर लेते हैं, देती हूँ ना, ऐसे लास्ट में भी हम थोड़ी देर बात कर लेंगे। जिस टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे पढ़ाई कर लिया करेंगे, ठीक है ना। अभी बॉयज एकदम ठीक होगा, स्लो नहीं होगा, फास्ट करवा लिया, ठीक है अभी ठीक होगा। चलो आ जाओ, है ना, आओ। आओ सबसे पहले समझेंगे मोशन, मोशन क्या होता है, गति क्या होता है। तो गति क्या होता है एक बार बता देंगे क्या है। जब भी आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, इसमें जो डेफिनेशन लिखी है वो टेक्निकल वर्ड में लिखी है, तो एक बार टेक्निकल वर्ड की डेफिनेशन समझेंगे क्या है जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे समझ लो मैं किसी प्रकार का पिंड हूँ, ठीक है, मैं किसी प्रकार का एक पिंड हूँ। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे कैसी हूँ, स्थिर अवस्था में हूँ, ठीक है। यहाँ स्थिर अवस्था में हूँ, टाइम के साथ मैं अपनी गति में परिवर्तन कर लूँ। अभी मैं क्या थी, मैं एकदम स्थिर अवस्था में थी, एक साइड खड़ी थी। अब मैंने क्या किया, अपनी अवस्था में समय के साथ परिवर्तन किया, क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम गति बोलते हैं। एक जगह खड़े हैं, स्थिर अवस्था में है, ठीक है,
समय के साथ क्या किया है हमने, हमने अपनी स्थिति में चल के क्या की है, हमने ये गति की है, क्या की है, गति की है। ये सिंपल लैंग्वेज में है, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। तो यहाँ क्या लिखा है, जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, मेन पॉइंट क्या है, समय के साथ, टाइम रहेगा, समय के साथ अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति में क्या करे, परिवर्तन करे, तो उसको क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इस परिवर्तन को बिंदु के सापेक्ष पिंड का क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं या गति बोलते हैं। क्लियर है, चलो आओ अगला समझते हैं। अगला है आपके सामने चाल। चाल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होगा, चाल बताओ, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक मतलब क्या, यूनिट टाइम में, है ना, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलोगे आप, एकांक समय में चली गई दूरी को, जल्दी, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्यों बताया गया यहाँ पे, क्योंकि आपको इसमें क्या करने हैं बेटा, क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या होता है चाल बराबर, क्या होता है चाल बराबर, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला याद करना, अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, ओके, आ जाना 5 मिनट में। अगला है आपके पास दूरी, डिस्टेंस। अगला है क्या आपके पास है, दूरी। दूरी कैसी है, एक दूरी एक प्रकार की कैसी है, अदिश राशि है। पता है क्यों, जल्दी बताओ, बताया था ना, दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। और कैसे पता चला था ये हमें पता चला था इस तरीके से, क्योंकि इसमें हमें क्या था, दिशा नहीं दी गई थी, केवल मैग्नीट्यूड दिया गया था, परिमाण दिया गया था। तो क्या होता है, दूरी क्या होता है, दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। क्लियर है, अदिश मतलब क्या था, अदिश मतलब क्या था, केवल क्या होगा इसमें, केवल क्या होगा, केवल परिमाण होगा। क्या होगा, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। क्या नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, केवल मैग्नीट्यूड होगा, और बिल्कुल ओनली मैग्नीट्यूड होगा, है ना, क्या नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। चलो क्या है समय, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। यह एक अदिश राशि है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच तय की गई कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। सबको पता है, एक बिंदु से मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ध्यान देना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट इस वाले कैमरे का है, ये जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड का पॉइंट है, एक वो वाला पॉइंट है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने क्या की, यहाँ चली, इस साइड चल के मैं यहाँ आ गई, तो मैंने क्या कर लिया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की लंबाई जो मैंने क्या की है, पार की है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, दूरी। मैं मेरी क्लास कौन से एग्जाम के लिए, ये पॉलिटेक्निक के लिए बेटा, पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए। और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इनको रेगुलर साइंस के लिए भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है, मैं क्लास को शेयर करते रहेंगे। अगला है आपके पास विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो ये बताओ विस्थापन कैसी राशि है, जल्दी से, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश है, सदिश है, वेक्टर है, जल्दी बताओ, वेक्टर है या फिर अदिश है या फिर स्केलर है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। विस्थापन, विस्थापन कैसा है, वेक्टर क्वांटिटीज है, वेरी गुड, कैसा है, वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब क्या है, सदिश राशि। और इसको क्या कर देंगे हम, इसको कर देंगे कट्टस, अदिश राशि नहीं है, केवल सदिश राशि है। चलो क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई दूरी क्या होती है, न्यूनतम लंबाई। न्यूनतम लंबाई मतलब कैसे, मैं आपको एक बार समझाऊं, हम इस डायरेक्शन में गए, ध्यान देना, हम इस डायरेक्शन में गए, मैं इस डायरेक्शन में गई, अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, अब ए को बी के पास जाना है, ध्यान देंगे, ए को बी के पास जाना है, तो वो क्या करेगा, ये सबसे ये वाली दूरी अपनाएगा, कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि ये कैसी है, न्यूनतम, सबसे छोटा डिस्टेंस है ए को बी तक पहुंचने के लिए, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को, जहां ए को बी तक पहुंचने में जो न्यूनतम दूरी मिलेगी उसको क्या बोलोगे आप, विस्थापन बोलोगे। ये वाली दूरी क्या होगी हमारी, ये वाली दूरी होगी हमारी विस्थापन। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात, चलो आ जाओ। यही यहाँ बोला गया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई दूरी कम समय में, कितने समय में, न्यूनतम समय में और न्यूनतम लंबाई में। कहो, यह एक प्रकार की कैसी है, यह एक प्रकार की सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज है। विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर हो सकती है, बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ, एक बार बताओगे आप, यहाँ पे दूरी, ये यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, यहाँ पे दूरी सेम नहीं है, यहाँ पे दूरी सेम नहीं है, यहाँ पे यहाँ से आ गया, अब ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ये बताओ, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, केवल उसने ये वाली चीज चढ़ी, ये दूरी भी है, और इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को विस्थापन बोलोगे। क्या बोलोगे, इसी को विस्थापन बोलोगे। तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है किसी किसी कंडीशन में, जैसे कि ये वाली कंडीशन है ना। आपको स्ट्रेट आना है, आपको सीधे आना है, आप जब सीधे आ रहे हो तो आप ये बताओ, जब आप सीधे आ रहे हो तो दूरी विस्थापन के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूरी ये है, ये दूरी है हमारी, और ये क्या है हमारा, ये हमारा विस्थापन है। मतलब क्या है, दूरी ज्यादा है, विस्थापन कम है। क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट, ओके ओके, आ गया समझ में, जो मैं समझाने का ट्राई करती हूँ, पॉइंट समझ गए हो आप। चलो आ जाओ, अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। अब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है वेग, वेलोसिटी। वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, जल्दी से,
ओके डन। बेग क्या होता है जल्दी से? बेग क्या है? बेग भी एक प्रकार की कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है या सदिश? ये एक प्रकार की सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है यह एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम वेग की डेफिनेशन लिखना चाहें, अगर हम वेग की वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखोगे आप? एकांक समय में तय की गई दूरी क्या है, जल्दी बताओ। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? बेग कहलाता है। एकांक समय में चला गया विस्थापन क्या कहलाता है? जल्दी से, बेग कहलाता है। बेग बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना बेटा, जरूर फॉर्मूले याद करना। V बराबर ST। ये बहुत जरूरी है। क्यों फॉर्मूले? भाई आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपके पेपर में। आपके पेपर में आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसीलिए मैंने आपको रेडियो एक्टिव वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। लेकिन बच्चे क्या हो गए? बच्चे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, जहां पे फॉर्मूले जरूरी है वहां पे हम केवल फॉर्मूले देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस में कंप्लीट कराए जाते हैं जो हमारे बैच चल रहे होते हैं। अब बताओ, यहाँ पे मैं आपको हर चीज बता रही हूँ, है ना? पर अब मैं